चलिए आइए, हम लोग ये समझ रहे थे एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, चल रहा था 1.3 में √3 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है। तो उसे हम बोले थे कि इसे हम जो है ना टाइप में बांट लेते हैं, टाइप नंबर 1, 2, 3 इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जो है ना 1.3 में टाइप नंबर 1 आपको बता चुके हैं, और उसको थोड़ा सा हम बताते हैं। क्या बताएं कि √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या, और इसे होमवर्क भी दिए थे। ठीक है, खाली कुछ करना नहीं था, नंबर बदलना था सब में। आज हम लोगों का जो काम होगा ये लेक्चर नंबर 9 कहलाएगा। ठीक है, संख्या, वास्तविक संख्या का है, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको थोड़ा सा समय इसमें देना चाहिए मेरे ख्याल से, उसके बाद आप अपना देख लीजिए। टाइप नंबर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 देखिए, इसे टाइप कुछ है नहीं, हम अपने सुविधा के लिए, आपके सुविधा के लिए इसको टाइप में बांटे हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में ईजी हो। ठीक, तो उसमें एक ही क्वेश्चन में काफ़ी समय लग गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देखिए, उनको समझिए, फिर आप चीज़ों को क्लियर कीजिए। दिक्कत तो एक ही बार तो समय देना है, बार बार तो आपको समय देना तो है नहीं, उसमें एक बार समय दीजिए, समझिए उनको। ठीक है, आज देखिए हम इनको बताते हैं। देखिए टाइप नंबर 2, ये हम अपने मन से माने, कोई टाइप वगैरह नहीं होता इसमें। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, है ना, इस तरह मिल जाए √3, है ना, कुछ भी मिल जाए 2√3, आगे में कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, है ना। मान लेते हैं 3√5 हो, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए और वहाँ लिख दे क्वेश्चन में ऐसे कि हम कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे 7√3 सिद्ध कीजिए, यहाँ ऐसे लिखा रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि 7√3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज़ें आपको सिद्ध करने के लिए बोलेंगे। चलिए हम आंसर देते हैं इसका। कल सारे बेसिक चीज़ें हम लोग समझ लिए, इसीलिए समय लग गया था। आज समय नहीं लगेगा, तुरंत बनेगा। देखिए आप, हम क्या बोले थे कि जो भी रहेगा ना उसका उल्टा मानना है कि यहाँ परिमेय, अपरिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय संख्या है, सभी जान रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में है, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकता है, इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आता है कि नहीं, नॉन रिपीटिंग होता है। तो लेकिन फिर भी हमें साबित करना है, तो बनाइए इसको। तो हम इसका उल्टा मानते हैं कि माना, क्या लिखेंगे, माना कि 7√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में होना चाहिए, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ ये बातें आपको लिखना पड़ेगा बार बार, जहाँ P और Q कौन सी है, सह अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, तो सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का HCF कितना आता है, 1, और Q जो है ना 0 नहीं होगा, और PQ का जो है ना HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आप इतना सा बात लिख दीजिएगा, बात समझे। अब इसमें आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंगल वाला जो होता था ना √2 √3, वो लंबा प्रोसेस में जाता था, ये एकदम छोटा छोटा में बनेगा। अब देखिए करना क्या है, इसको इस पार करते हैं, √3 = P/Q। देखिए 7 यहाँ गुना में इधर आएगा तो 7Q कर देते हैं, इसे यहाँ लिख देते हैं 7Q। बात समझे। अब यहाँ समझिए आप, ये तो √3 आ गया, और ये क्या है, ये जो है ना पूर्णांक संख्या है, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। और इसका अगर हम करें HCF निकालें, मान लेते हैं कोई ऐसा सहभाज्य संख्या होगा तो इसका HCF तो एक ही आएगा ना। तो ये कौन सी संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। कौन सी संख्या होगा, पूर्णांक संख्या। यहाँ लिखेंगे चूँकि 7P और Q कौन सी संख्या है, पूर्णांक
संख्या है, ऐसे आपको लिखिए। जब ये पूर्णांक संख्या है तो ये परिमेय संख्या होगा। अगर ये पूर्णांक संख्या है तो ये परिमेय संख्या है। बात समझे? परिमेय संख्या इसलिए क्योंकि इसमें रूट वगैरह है नहीं, जो भी आएगा। बात समझिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ लिखेंगे p/7q एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। अब बताइए, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या ही होना चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है। हम आपको बोले ऐसे कि 10 रुपया बराबर 100 रुपया है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? हम बोले क्या कि मान लीजिए कि 100 रुपया बराबर क्या है? 10 रुपया। तो क्या आप इसमें तैयार होंगे कि 100 रुपया जो है 10 रुपया के बराबर होंगे? नहीं ना। लेकिन फिर भी जब यहाँ दिख रहा है कि इतना बराबर इतना है, अगर ये आम है तो इसको भी आम ही समझिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो आप इसको समझिए क्या कि p/7q, यहाँ लिख दिए p/7q एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो √3 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, है ना? क्योंकि √3 बराबर p/7q है ना? ये दोनों क्या है? बराबर। अभी हम क्या बोले कि आम और जामुन कभी समान हो सकता है क्या? मतलब हम अभी क्या बोले कि 10 रुपया और 100 रुपया कभी बराबर होगा नहीं। इसको 1 मिनट के लिए से अगर कोई मानने बोलते हैं तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, बोलेगे आप मान लीजिए, तो मान लेते हैं। लेकिन रियल में, वास्तव में 100 रुपया और 10 रुपया दोनों का वैल्यू बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी कि ये बराबर है नहीं है। ये नहीं लिखे हैं कि 7 जो है ना, p और q पूर्णांक संख्या है। ये 7 p और q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। जब ये पूर्णांक संख्या है तो निश्चित ही ये परिमेय संख्या होगा। ये परिमेय संख्या है तो √3 भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या है ना? जब ये अपरिमेय संख्या साबित हो गया तो क्या होगा? इसके आगे में जो भी गुणांक होगा वो भी तो आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। ये कि √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे। तो अपरिमेय संख्या है तो हमारा मानना विरोधाभास है कि 7√3 एक परिमेय संख्या है। यही तो हम लोग मान चुके हैं ना, माने हैं कि ये परिमेय संख्या है ना? अतः 7√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको प्रूव्ड करना। ठीक है, तो प्रूव्ड करने वाला में इतना सा चीज़ें भाषा आपका आएगा। इसे आप थोड़ा सा देखिए और थोड़ा मेहनत कीजिए, आप समझिएगा। अब यहाँ मान लेते हैं नंबर बदल दिया तो इसमें बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा? आप समझिए थोड़ा सा। अगर नंबर बदल देगा तो हम लोग भी नंबर बदल देंगे, है कि नहीं? अब क्या कर सकता है? यही नहीं कर सकता है कि जैसे ये वाला पूछ दिया जाए तो ये नंबर बदल देंगे। यहाँ लिख देंगे 3√5 पूछ देगा तो जहाँ 7√3 वहाँ 3√5 कर देंगे। कौन सी बड़ी बात है? देखिए यहाँ कर देंगे क्या हम लोग 3√5। यहाँ क्या कर देंगे? 3 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या? √5। यहाँ कर देंगे क्या? यहाँ क्या है? 3 है। नंबर खाली बदलना है। यहाँ 7 था तो यहाँ 3 हो गया। बात समझे? यहाँ देखिए रूट के अंदर में यहाँ पहले 3 था, अब हो गया 5। अब यहाँ कर देंगे 5। बात समझे? इस जगह कर देंगे 3।
और कहाँ यहाँ कर देंगे 5, जहाँ जहाँ आपको √3 दिख रहा है वहाँ 5 कर दीजिए, ये वाला टोटल ही बदल देंगे 3√5, ठीक है, यहाँ कर देंगे 3√5। ऐसे ही अगर कुछ देगा तो चीज़ बाकी सब वही रहेगा, कहीं आपको कुछ नहीं बदलना है, कहीं आपको कुछ भी नहीं बदलना है। बात समझ में आ रहा है? कहीं आपको कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ ये जो चीज़ें हैं ना इसको बदलते चल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब कभी कभी समझिएगा, देखिए उतना टफ तो देगा नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस में रहिए, है ना, प्रैक्टिस में जितना रहेंगे उतना बेहतर है। अब जैसे हम मान लेते हैं कि क्या दे दे, मान लेते हैं यहाँ √8 दे देंगे। अगर √8 दे दे और बोलेगा इसको साबित कीजिए कि ये जो है ना अपरिमेय संख्या, तो इसको हम लोग तोड़ निकाल सकते हैं ना, 2√2, है ना। बात समझ में आ रहा है? अब मान लेते हैं √12 दे दे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2√3 लिख सकते हैं कि नहीं, 2√3 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप पकड़ के चलिए ना, इसको फिर यहाँ पुट कर देना है। बात समझे? अब ये वाला पूछेगा, देखिए यहाँ क्वेश्चन वही चीज़ डाल रखे हैं, ये चीज़ें यहाँ डाल दीजिए, फिर यहाँ डाल दीजिए, फिर यहाँ डाल दीजिए, फिर इसको हल करते जाइए ऐसे ही, तो आपका ये क्या होगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ये टाइप नंबर हम लोगों का 2 क्लियर हुआ। अब देखिए टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 जो है समझिए थोड़ा सा। टाइप नंबर 3, देखिए ये कोई टाइप वगैरह है नहीं, हम ऐसे ही मान लिए हैं, ठीक है, अपने सुविधा के लिए मान लेते हैं 1 ± कुछ भी हो 7√2, है ना, 3 ± 2√3, इस टाइप का क्वेश्चन। बात समझिएगा, कुछ भी दे सकता है इस तरह का, है ना। मान लेते हैं 3, है ना, 7 प्लस सिर्फ ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत, प्लस माइनस में, मतलब प्लस माइनस इसलिए दिए, आप इसको टाइप 4 भी मान लेते हैं, एगो प्लस वाला टाइप एक अलग हो जाएगा, माइनस वाला एक टाइप अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए जब क्वेश्चन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन यही रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कौन जो बनाना है आपको बना लीजिए, तो ये 7√2, है ना। किसी के मन में हो रहा है नहीं सर ये वाला बना दे, इसी को बनाते हैं, प्लस 2√3। अब एक बार प्लस वाला लेके बनाना है, बात समझिएगा, एक बार प्लस वाला लेके बनाना है और दूसरे बार माइनस वाला लेके बनाना है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ फिर बदल देंगे, यहाँ लिख देंगे 3 + 2√3, ठीक है, यहाँ फिर लिख देंगे 3 + 2√3। अब इस थोड़ा सा यहाँ हल करना होगा, इस 3 को इस पर ले जाते हैं, इस 3 को इस पर ले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा 2√3 = p/q - 3। अब ये 2 इधर गुना में, इधर आएगा भाग में, तो √3 = 1/2 और ये p/q - 3। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ आप ऐसे सजा दीजिए, है ना, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको यहाँ सजा दीजिए, जैसे क्या क्या नज़र आ रहा है, 2 आ रहा है, लिखिए चूँकि 2, फिर 3 आ रहा है, फिर यहाँ क्या आ रहा है, p आ रहा है, और क्या आ रहा है, q आ रहा है ना। ये पूर्णांक संख्या है, जब ये पूर्णांक संख्या आती है इसको हटाइए और ये क्या हो जाएगा, जब पूर्णांक संख्या आती है ये परिमेय संख्या होगा। कोई भी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। अभी तो तुरंत बताए थे लेक्चर नंबर 8 में आप लोगों को कि परिमेय संख्या को 2 भागों में बांट देंगे, एक है पूर्णांक संख्या और दूसरा भिन्न में, ठीक है। और भिन्न में जो आएगा परिमेय संख्या उसका HCF अगर निकालेंगे तो HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए फिर एक बार हम आपको रिवाइज करवाते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है ना, परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है भिन्न में और एक होता है पूर्णांक संख्या में, है ना। पूर्णांक संख्या मतलब हो गया जैसे 0 ±1 ±2 ±3 इस तरह का, ठीक है, इस तरह बढ़ते जाएगा। और भिन्न मतलब हो गया 1/2 3 है ना 4, माना इन दोनों का HCF निकालेंगे तो 1 आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें है, तो ये क्या है, पूर्णांक संख्या। हम यहाँ ये चीज़ें सभाज्य संख्या की जगह हम बदल सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं पूर्णांक संख्या है। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। यहाँ लिख देंगे कि ये जो है ना पूर्णांक संख्या है। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा और इजी कर दिए। अब यही बात यहाँ लिख देना है 1/2 p/q - 3,
है ना। तो ये क्या है आपका परिमेय संख्या है। जब वो परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, √3 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। तब यहाँ अगर ये आम बराबर अगर जामुन है तो दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, √3 = 1/2 p/q - 3 ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ बदल देना है हम लोगों को, कितना, √3 कर देना है। बात समझ में आ रहा है। इस जगह बदल देंगे हम लोग क्या, तो हमारा मानना विरोधाभास है। क्या हम लोग मान लिए हैं कि 3 + 2√3 ये एक परिमेय संख्या है। अतः यह क्या है, 3 + 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही एक हम प्लस में लेके बनाए, आप फिर एक बार इसी में क्या करना है, माइनस में कीजिएगा। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, सिर्फ समझिए, देख लीजिए इसको एक बार। अब जैसे यही क्वेश्चन हम लिए थे, है ना, तो हम एक बार प्लस लिए थे, आप एक बार माइनस लीजिए, प्रैक्टिस खाली कीजिए, है ना, एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगा, सोचना नहीं है। अब इसे क्या करना है, इसे हम लोग इस पार कर देंगे तो ये ठीक है। अब इसे इधर करेंगे, देखिए यह माइनस है ना, -2 को इस पार करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो इसमें सोचना क्या है, कुछ नहीं सोचना है। बात समझ में आ रहा है। सिर्फ माइनस लगा देना, कहीं आपको नज़र में आए तो या माइनस लगा देना है, ठीक। और चीज़ें नहीं कुछ करना है। यहाँ क्या करना, माइनस करना है, यहाँ माइनस करना है। बहुत बड़ा चीज़ तो है नहीं, एकदम सरल और सिंपल है। थोड़ा सा भाषा को लेके प्रॉब्लम है, तो भाषा 1-2 क्वेश्चन आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे चीज़ें होती चली जाएगी। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ आपका ये होमवर्क रहा, एक बार प्लस वाला लेना है, एक बार माइनस वाला, इसमें भी एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला, ठीक है। एक्सरसाइज आपका अपने आप हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब समझिए टाइप नंबर 4। फिर एक बार हम आपको बताते हैं, ये कोई टाइप इसमें नहीं होता है, हम ऐसे ही अपने सुविधा के लिए, आपके सुविधा के लिए टाइप मान लिए गए हैं, ठीक है। ऐसे टाइप मानने लगे तो बहुतों टाइप हो जाएगा, ठीक है। आप समझिए, कभी इस तरह का मिल जाए 1/√2, है ना, बात समझिए, 1/√3, बात हो रहा है क्लियर। ऐसे ही 2/√3, बात समझिएगा, √2/√3, क्लियर है। या फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/√3, और ये सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर हो रहा है। या फिर यहाँ आगे में 2 लगा दे, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि मान लेते हैं 1/2√3, कुछ भी इस तरह का। और ये सिद्ध करना है, यही क्वेश्चन आपको कह देगा कि 1, हम इसी को लेके चलते हैं, बाकी ये सब बन जाएगा आपका अपने। 1/2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ बदलना है, यहाँ लिखना है कि माना 2/√3 एक ये परिमेय संख्या है, इसका ऑपोजिट मान लेना है, ठीक है। तब यहाँ फिर हम लोग लिखें 1/2√3, समझिएगा, 1/2 क्या लिखा रहा है, 3, बात समझे। और ये थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा, समझिएगा। आप चाहें तो क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, है ना। आप इसे क्रॉस अगर गुना कर दें या हर का परिमेयकरण कर दीजिए, आपके मन में जैसे आ रहा है वो चीज़ें आप कीजिए। हर का परिमेयकरण करेंगे इसका, फिर भी काम हो जाएगा। देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 1/2, यहाँ देखिए √3 है, यहाँ 1/√3 है, इसमें भी √3 करना। हर का परिमेयकरण मतलब नीचे में जो रहता है उसी को ऊपर नीचे लिखना है, ठीक है। ये p/q होगा, यहाँ लिख दीजिए कि हर का परिमेयकरण करने पर, इतना बात आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ सुनिएगा, ये हो जाएगा कितना, √3 कितना, √3 होगा। ये जब 3 हो जाएगा तो इसको हल कर लें, √3/6 = p/q। अब इस 6 को इधर कर देते हैं, समझिएगा, इस 6 को इस पार कर देते हैं, तो थोड़ा सा जगह आपको देना पड़ेगा। इसको यहीं लिख देते हैं, सुनिएगा, इसको यहाँ कर दें तो √3 = क्या हो जाएगा, 6p/q, 6p/q। बात समझ में आ रहा है।
तो ये देखिए फिर वही बात लिखना है, यहाँ क्या है 6p, इसमें देखिए जो है वही बात लिख देना है, 6 है, p है और क्या है q है। तब यहाँ ये चीज़ हम लोग मिटा के इसको डालना है 6p/q, ये क्या है परिमेय संख्या है। तब यहाँ क्या है, ये तो ठीक मैच कर गया आपका √3। तब ये चीज़ें चेंज करना है हमें, √3 = 6p/q, और ये ठीक है। यहाँ फिर बदलना आपको कितना, क्या था कि तो हमारा मानना विरोधाभास है, क्या हम लोग मान लिए थे जी, तो मान लिए थे 1/2 √3, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ भी बदल देना 1/2 √3, ये क्या होगा अपरिमेय संख्या है, यही हम लोगों को प्रूव्ड करना है। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत भारी है नहीं, जो एकदम क्या कहें, बहुत टफ नहीं है, बस इतना ही मान के चलिए, बहुत ही इजी है भाई। आप इसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से, थोड़ा सा भाषा को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, तो मेरे ख्याल से ठीक है, मेरे ख्याल से ये है कि एक्सरसाइज 1.3 में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात समझे? आप इसे एक बार देख लीजिए बढ़िया से, और याद रहे आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 8 जाके देखिए। अगर लेक्चर नंबर आप 8 देखते हैं तब जाके इन सभी बातों को समझ में आएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 8 में हम टोटल टाइम ही दिए हैं आप लोगों को उनका सारा बेसिक चीज़ों को समझाने में। आप पहले उनको देखिए और फिर इन सभी चीज़ों पे गौर कीजिएगा, और फिर भी एक्सरसाइज आपसे नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन जो आपको पहाड़ लग गया, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो पहाड़ लगने वाला बात है ही नहीं, सिंपल है, आप काम कीजिए अपना भाई, सारा चीज़ ठीक होगा। और एक बात आपको बताते हैं, मेहनत जो है ना धीरे धीरे करते रहिए, एक जैसा है ना, रेगुलर रहिए। और ये गेम उम का जो लफड़ा आप लोगों का है, थोड़ा सा उसको भी कंट्रोल में कीजिए, नहीं तो ज़िंदगी ऐसे बर्बाद होगा कि फिर उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं लगने वाला है। बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आज इतना ही।